ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हमेशा से हम इंडियंस को पुल करता है अपने बेटर पर्क्स के लिए, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए और अच्छी सैलरीज के लिए। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि हम हर तरह की ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट लेकर के आपके लिए आते हैं। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है वैसे इंडियन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री है और इसके साथ साथ वो ओवरसीज जा करके एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। स्पार्क ओवरसीज हमेशा से हेल्थ केयर के सेक्टर में एक पायनियर कंपनी रही है और इसके साथ साथ हम प्रेफर करते हैं वैसी कंट्रीज में बच्चों को भेजना जहां पे जाने का जो ओवरऑल प्रोसेस हो, एक तो वो आसान हो जो इंडियंस आसानी से कर पाए, उसके साथ साथ हम ये भी इंश्योर करते हैं कि जो ओवरऑल प्रोग्राम हो वो इंडियन कैंडिडेट्स के लिए पॉकेट फ्रेंडली हो। दैट इज वाई हमारा एक मेजर प्रेफरेंस होता है टुवर्ड्स जर्मनी को लेकर के। जर्मनी एज ए कंट्री वैसे भी और हेल्थ केयर के इंडियन कैंडिडेट्स के लिए बड़े सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स लेकर के आती है जो कि इसको कई मेजर कंट्रीज से सुपीरियर बनाती है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर जॉब्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर जर्मनी जाकर के एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की तरह काम करते हैं तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको इंडिया में करना होगा। इसके साथ साथ जब आप जर्मनी पहुंच जाते हैं तो आप कौन कौन से पर्क्स एंड बेनिफिट एंजॉय करने वाले हैं, इसके साथ साथ आपकी सैलरी, उसके अगेंस्ट आपकी सेविंग्स कितनी होगी। अगर बात करें बेसिक एलिजिबिलिटी की टू बिकम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन जर्मनी, बेसिक अगर हम एज की रिक्वायरमेंट आपको बताएं, जनरली फ्रॉम 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स प्रेफरेबल एज ब्रैकेट है टू बिकम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इन जर्मनी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 35 ईयर्स से ज्यादा के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए एम्प्लॉयर्स ढूंढना। सो अगर आप 35 से 40 ईयर्स के बीच में भी हैं, डेफिनेटली आप हमारे एडमिशन टीम को रीच आउट कर सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी ऑन योर एज क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूं आपके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए, सो अगर आपके पास बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री है तो इस डिग्री को जर्मनी में स्पार्क ओवरसीज रिकॉग्नाइज करवा करके आपको एक रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जॉब दिलवा सकता है। अगर मैं बात करूं कि आपको जर्मन लेवल कौन सा आना चाहिए, जर्मन लैंग्वेज का लेवल कौन सा रिक्वायर्ड है आपके लिए, देखिए बिफोर वी मूव कि कौन सा जर्मन लैंग्वेज लेवल रिक्वायर्ड है, आपको ये समझना होगा कि आप एज अ हेल्थ केयर वर्कर जर्मनी में जा रहे हैं जहां पे आप नेटिव जर्मन से बात करेंगे टू ट्रीट देम। अगर आपको जर्मन नहीं आती होगी तो आपका सर्वाइवल बहुत टफ है। दैट इज वाई जर्मन हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स में हमेशा जर्मन लैंग्वेज का सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे पास कई सारी क्वेरीज आती हैं कि क्या हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख के जा सकते हैं या नहीं जा सकते। रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताइए कि क्या इनको यूज करके हम जर्मनी में अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप खुद समझिए कि एज ए हेल्थ केयर वर्कर अगर आप वहाँ के नेटिव जर्मन के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाते हैं टू अंडरस्टैंड कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ट्रीटमेंट कैसे दे पाएंगे। दैट इज वाई जर्मन लैंग्वेज का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं जर्मन लैंग्वेज के लेवल्स की भी, सो जो इनिशियल एलिमेंट्री लेवल है वो A1 है, उसके बाद A2 आता है, देन B1, देन B2, C1 एंड C2 एक्सपर्ट लेवल होते हैं। हमें C1 C2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम कोशिश करते हैं बच्चों को B1 पे प्लेस करवाने की, बट जो गारंटी ऑफ प्लेसमेंट है वो B2 लेवल पे आता है। सो दैट इज वाई वैसे इंडियन कैंडिडेट्स जो जर्मन लैंग्वेज टिल B2 स्पार्क ओवरसीज के साथ जुड़ करके सीखना चाहते हैं इंडिया में, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने के लिए। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है हम इंडियंस के दिमाग में, कितनी सैलरी मिलने वाली है। इसको बेटर समझने के लिए थोड़ा सा कंपेयर करते हैं हम इंडियन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सैलरी से और जर्मनी में आपको क्या मिलने वाला है एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सो दैट आप बेटर रिलेट कर पाए। क्योंकि जब आप इंडिया से जर्मनी जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में ही जा रहे होंगे। सो अगर हम एम्बिशन बॉक्स के डेटा को रेफर करें दोस्तों, इंडिया में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जो इनिशियल सैलरी है, जो फ्रेशर या फिर इनिशियल 1-2 साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास, उनके लिए अगर हम सैलरी की बात करें इंडिया में, तो एम्बिशन बॉक्स को अगर हम रेफर करते हैं, आपकी सैलरी नॉर्मली 1.8 लाख रुपीस पर ईयर से लेकर के 4 लाख रुपीस पर ईयर तक जाती है, जो कि थोड़ी कम है इन टर्म्स ऑफ अगर आप सर्वाइवल के बेसिस पे इसको देखें तो।
अगर इसको आप कंपेयर करें जर्मन हेल्थ केयर सेक्टर में आपकी जो सैलरी रहने वाली है, बिफोर रिकॉग्निशन आपकी सैलरी 2400 यूरोस पर मंथ होती है। 2400 यूरोस पर मंथ को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 2,40,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है दोस्तों। ऑब्वियसली इसमें टैक्सेस कटते हैं, बट फिर भी आप अराउंड 1,60,000 1,80,000 तक का पैसा सेव कर पाते हैं पर मंथ आफ्टर रिकॉग्निशन, जिसमें अराउंड 6 to 8 मंथ्स का टाइम जाता है दोस्तों। इसके बाद आपकी सैलरी 2800 यूरोस पर मंथ हो जाती है। 2800 यूरोस पर मंथ को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, ये सैलरी अराउंड 2,80,000 रुपीज पर मंथ तक हो जाती है। अगर मैं बात करूं सैलरी के साथ साथ और कौन कौन से पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो जर्मनी को एक बेटर कंट्री बनाते हैं आपके लिए कि जाके आप वहां पे काम कर पाएं। सो सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं। जर्मनी ऑपरेट करता है 5 days a week मॉडल पे। आपको हफ्ते में सिर्फ 5 दिन अपने हॉस्पिटल में या क्लिनिक में जाना पड़ता है। उसके साथ साथ आप दिन के 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। सो आप हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एडिशनल काम करने के लिए कहता है दोस्तों, तो सैलरी के ऊपर आपका ओवर टाइम कैलकुलेट होता है, तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है ओवर टाइम करने के बाद। जस्ट टू रिमाइंड यू, आपको कोई ओवर टाइम के लिए पुश नहीं कर सकता। अगर आप विलिंगली ये करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को लूप में रख करके, जिसके लिए एडिशनल सैलरीज आपको मिलती हैं। अगर मैं बात करूं कितनी छुट्टियां मिलती हैं आपको, जिसमें आप इंडिया आ जा सकते हैं, अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, अराउंड 45 पेड लीव्स मिलती हैं आपको पर ईयर, जिसमें आप इंडिया आ सकते हैं, अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस और अपने चिल्ड्रन को डिपेंडेंट वीजा पे अपने साथ जर्मनी लेकर के जा सकते हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड जर्मनी जा करके अपने मतलब का काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पेरेंट्स जिनको अगर घूमने का शौक है, आप लेके जाना चाहते हैं उनको जर्मनी, तो टूरिस्ट वीजा पे आप जर्मनी उनको लेकर के जा सकते हैं, जिसके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स जर्मनी और उसकी नेबरिंग जितनी भी शेंगन कंट्रीज हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पीआर की, 3 साल के बाद जर्मनी आपको प्रोवाइड करता है पीआर अपॉर्चुनिटी। अगर आप 5 साल और वहां पे बिताते हैं तो आप जर्मन पासपोर्ट भी चाहे तो ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो बाकी की अदर यूरोपियन कंट्रीज से जर्मनी को बेटर बनाता है, वो है ब्लॉक्ड अकाउंट का ना होना। सो जर्मनी में आपको एज ए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की तरह काम करने के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज, जिसका सिंपल सा मतलब है आपको अपने बैंक अकाउंट में भारी भरकम रकम नहीं दिखानी है वीजा अप्रूवल के लिए दोस्तों। आप बिना ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाए भी वीजा ले सकते हैं जर्मनी का और अपनी प्रैक्टिस जाकर के जर्मनी में कर सकते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो जर्मनी को एक ऐसी कंट्री बनाती है जिसमें हम इंडियंस जा करके अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख सकते हैं, अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, और तो और जब तक आपके पेरेंट्स आपको वहां पे ज्वाइन नहीं करते, आप अच्छा खासा पैसा कमा करके इंडिया में भी उनकी लाइफ बेटर कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं प्रोसेस की, स्पार्क ओवरसीज एक इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। वी आर ड्यूली लाइसेंस्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज वाई स्पार्क ओवरसीज के साथ जुड़ने का एक सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि फ्रॉम डे 1 प्रोसेस की पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है। अगर मैं बात करूं मोटे मोटे शब्दों में कि क्या प्रोसेस आपका रहता है जर्मनी, इंडिया से जर्मनी का, आपका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं जिसमें जस्ट चेक कि जिस बच्चे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो बच्चा सच में इस जर्मनी की जर्नी हमारे साथ कंप्लीट करने के लिए इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, या फिर पेरेंट्स के पुश से वो ये प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है। अगर आप हमें ट्रेनिंग में अच्छे लगते हैं तो आपकी हम लैंग्वेज ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लैंग्वेज ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका हॉस्पिटल इंटरव्यू होता है। उसके बाद नॉर्मल पेपर वर्क है जो स्पार्क ओवरसीज आपके लिए करता है, जिससे आपका वीजा अप्रूव होता है और फिर आपकी फ्लाइट लग करके आपको हम जर्मनी भेजते हैं। ना सिर्फ इंडिया में, जब आप जर्मनी जाते हैं तो भी हमारा जर्मन पार्टनर आपको एयरपोर्ट से पिक करता है, आपको अपने अकोमोडेशन में लेकर के जाता है, आपकी ज्वाइनिंग प्रॉपर कंप्लीट करवाता है, आपका सैलरी अकाउंट खुलवाता है, मोबाइल कनेक्शंस वगैरह सब कुछ दिलवाता है।
अगर आपको मैं एक सिंपल से लैंग्वेज में ये समझाऊं कि स्पार्क ओवरसीज क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, इसका सिंपल सा एक वन लाइनर एक्सप्लेनेशन है। फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू योर रिकॉग्निशन इन जर्मनी, स्पार्क ओवरसीज इस पूरी जर्नी में आपका एक फ्रेंड, एक कलीग बनकर के आपके साथ आगे बढ़ता है। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की डिग्री है जिनके पास, और जो जर्मनी जाना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े हुए हैं, जिसका क्लियर इंडिकेशन है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी पसंद आ रही है या फिर आप आगे जाकर के जर्मनी में एज अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप हमारे एडमिशन टीम को कॉल करके प्रोडक्ट की या फिर प्रोग्राम की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर ये आपको प्रोग्राम एक्साइटिंग लग रहा है तो आप अपनी जर्नी स्पार्क ओवरसीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, सो दैट इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है, इसको आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे इसकी रीच बढ़ेगी और भी ज्यादा बच्चों के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पाएगा, जिससे हम उनकी और मदद कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।